ये बिल्कुल शॉकिंग है। पैसे का लालच दिया गया, संन्यास की सलाह दी गई। करुण नायर ने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। करुण नायर एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले इस खिलाड़ी से उम्मीदें आसमान छू रही थी, लेकिन इसी आसमान से गिरकर जिस अंधकार में वह अगले कुछ सालों तक डूबे, वह किसी भी क्रिकेटर के लिए दिल दहला देने वाला दौर था। साल 2022 करुण नायर के जीवन का सबसे अंधकारमय साल बन गया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक अपील की, डियर क्रिकेट, मुझे एक और मौका दे दो। और यह शब्द किसी खिलाड़ी की हार नहीं बल्कि उसकी उम्मीद, उसकी जिद और उसके जज्बे का प्रतीक थे। पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दिए गए इंटरव्यू में नायर ने साफ कहा कि मेरे साथ जिस तरह की घटनाएं घटी उस संबंध में मैं कहूँगा कि 2022 का अंत काफ़ी अंधकारमय था। मेरे लिए बहुत भावनात्मक दौर था। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सबसे कठिन समय था। 2018 से भी अधिक कठिन, सबसे मुश्किल दौर। उनकी यह स्वीकारोक्ति एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति को दर्शाती है जो मैदान से बाहर होते हुए भी लगातार लड़ रहा था। उन्होंने आगे कहा, नहीं, मैं ईमानदारी से कहूँ तो उस जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ मैं कुछ साल पहले था। करुण नायर ने स्वीकारा कि वह अब एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस समय कम से कम मैं बहुत आभारी हूँ। मैं शिकायत करने के उस दौर से आगे निकल चुका हूँ। मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँ जो कम से कम पिछले 2-3 वर्षों में मेरी यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैंने चीज़ों को महत्व देना सीख लिया है। मैंने हर पल को महत्व देना सीख लिया है। करुण नायर के लिए सबसे बड़ी हैरानी इस बात की थी कि 13 शतक लगाने के बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। चेन्नई में 300 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला थी और फिर टीम को 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेलना था। मैं उस टीम यानी श्रृंखला का हिस्सा भी नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। फिर मुझे घरेलू क्रिकेट में वापस जाना पड़ा। करुण नायर को लगता है कि अगर उन्होंने कुछ पारियों में बड़े स्कोर बनाए होते तो वह टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा नाम उसमें नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि यह कैसे नहीं था। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिले। इसका हालांकि दूसरा पक्ष यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 पारियों में मैं अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया था। मैंने अगर उनमें से 2 पारी में बड़ा स्कोर बनाया होता तो शायद टीम में मेरी जगह पक्की हो जाती। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला, सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब करुण नायर ने खुलासा किया कि उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी गई थी। उन्होंने डेली मेल को दिए इंटरव्यू में बताया, मुझे अभी भी याद है कि एक दिग्गज भारतीय क्रिकेटर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि इन लीगों में जो पैसा मिलता है वो उससे मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हाँ, करुण नायर ने आगे कहा कि ऐसा करना आसान होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पैसों के अलावा मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मैं आसानी से हार मान लूँगा। मैं भारत के लिए दोबारा खेलने के लिए अपने सपने को लेकर हार नहीं मान सकता था। ये 2 साल पुरानी बात है और देखिए अब हम कहाँ हैं। जी हाँ, और यहाँ पर करुण नायर के जीत की जज्बे की जीत हुई है, जिद की जीत हुई है। करुण नायर ने हार नहीं मानी। रणजी ट्रॉफी से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी तक उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए की ओर से खेलते हुए दोहरा शतक ठोककर उन्होंने बता दिया कि वो फॉर्म में हैं। अब जब वो इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में प्लेइंग 11 में उनकी जगह तय मानी जा रही है, तो यह सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि एक गौरवपूर्ण जवाब है उन तमाम सवालों, शंका और सलाहों को जो कभी उनकी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। करुण नायर की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि एक जुझारू इंसान की है जिसने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। तो अब आपको क्या लगता है, करुण नायर इंग्लैंड सीरीज़ में खुद को साबित कर पाएंगे एक बार फिर से? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।